10 व 11 फरवरी 2021 को व्यापम द्वारा कृषि भर्ती परीक्षा संपन्न कराई गई। उसमें व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ। इस व्यापम घोटाले के सारे साक्ष्य और सबूत के साथ कोर्ट जाने की बात भी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान यह दूसरा मौका है जब व्यापम घोटाला हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश व्यापम 2 घोटाले को लेकर आज अंकुर वेलफेयर एसोसिएशन के छात्र पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि 10 और 11 तारीख को हुई कृषि भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस व्यापम परीक्षा में मुरैना और भिंड के छात्र ही टॉपर बने हैं, जो कि शंका का विषय है। हालांकि इससे पहले भी शिवराज सिंह की सरकार में व्यापम घोटाला हुआ था और ये दूसरा व्यापम घोटाला हुआ है, जिससे प्रदेश के लाखों छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकतर एग्रीकल्चर के छात्र गाँव से आते हैं। अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन घोटाले को प्रदेश में जाकर बताएंगे। इसके लिए एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन छात्र इकाई मध्य प्रदेश जबलपुर कोर्ट में याचिका दर्ज की जाएगी। फिलहाल इस फर्जीवाड़े में 12 से 15 लोगों को हमारे द्वारा अभी तक चिन्हित किया गया है। इससे युवा बेरोजगार हो रहे हैं। व्यापम परीक्षा में पेपर आउट का भी आरोप लगाया गया है। चंबल क्षेत्र से ही सभी टॉपर कैसे हुए? 21,500 छात्रों ने 850 पदों के लिए अपना भाग्य आजमा रहे थे। सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे, पूरे साक्ष्य के साथ जबलपुर कोर्ट भी जाने की बात की है। तथ्य की बात करें तो किसी भी व्यापम की परीक्षा में किसी भी छात्र को इतने अंक नहीं मिले हैं, जिससे मन में शंका होती है। उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से कहा कि इस पूरे व्यापम परीक्षा की जांच की जाए और जिस कंपनी ने व्यापम परीक्षा आयोजित की है उन्हें ब्लैक लिस्ट में भेजा जाए। इस फर्जी व्यापम घोटाले में 2 बार प्रदेश को कलंकित किया गया है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है। एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये पूरा मुद्दा आज आपके सामने रखा जा रहा है और एग्री वेलफेयर एसोसिएशन अंकुरण इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में भी जाएगा। सर, अभी मध्य प्रदेश में 10 और 11 तारीख को कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें व्यापम 2 हुआ है, व्यापम रिटर्न हुआ है और जो 21,000 लोगों ने इसकी एग्ज़ाम दी है उनके भविष्य के ऊपर कुठाराघात किया गया है। व्यापम में बैठे कुछ बिचौलियों ने, दलालों ने पहले से इसका प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका पहले से लीक कर दी थी, पहले से कुछ लोगों को बांट दी थी, जिसके कारण इसमें व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और कृषि छात्रों की जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर पूरी तरह से कई लोगों की इसमें संलिप्तता है। उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम लोगों ने क्या सबूत है आपके पास घोटाला हुआ? आज जो हमारे पास इसमें कई सबूत है। पहला, इनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो सब लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड खराब है। जो 4 साल की बीएससी एजी की डिग्री होती है, इन लोगों ने 5-6 साल में बीएससी एजी किया है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनमें बीएससी एजी में एक सब्जेक्ट होता है स्टेट, उसको 4 से 5 साल में इन्होंने क्लियर किया, जबकि अभी जो एग्ज़ाम हुई है उसमें मैथ्स सब्जेक्ट में वो 17 में से 17 नंबर लेकर आए हैं। उसके साथ ही इन लोगों के ऊपर पहले से रेकिंग के केस हैं। इन लोगों का पहले भी कॉलेज में ट्रांसफ़र हुआ है। इन लोगों के ऊपर 2012-13 में जो पीएटी फर्जीवाड़ा हुआ था, जो व्यापम घोटाला हुआ था, उसमें भी इन लोगों के नाम हैं, पहले से इन लोगों के नाम हैं और व्यापम ने आज तक इनके ऊपर जांच नहीं की, जिस कारण इनको फिर से दोबारा इस प्रकार का काम करने का आज मौका मिला है। तो इसमें पूरा तरह से स्पष्ट है कि व्यापम मध्य प्रदेश में फिर एक बार व्यापम घोटाला हुआ है और मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जिस प्रकार पहले खिलवाड़ किया गया था, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में लाखों लोगों के और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार व्यापम में सेटिंग की जा रही है। पेपर लाखों में पेपर बेचे जा रहे हैं और शिक्षा के जो माफिया हैं वो लोगों की मेहनत के ऊपर पानी फैल रहे हैं। जो योग्य लोग हैं उनके नंबर कम आ रहे हैं और अयोग्य लोग हैं, फर्जी लोग हैं, जिनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, जिनके पास पैसा है, वो पेपर खरीद रहे हैं और मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला आज भी जारी है। मध्य प्रदेश में पहले शिवराज सरकार के दौरान ये व्यापम घोटाला हुआ है, फिर से शिवराज जी आए हैं, फिर से व्यापम घोटाला पूरे मध्य प्रदेश में है। और ये ना केवल एग्रीकल्चर की पोस्टें वहाँ हैं, जितनी भी पोस्टें निकल रही है उनमें व्यापम घोटाला हो रहा है। क्योंकि हम लोग सजग हैं, हमको पता था कि इस प्रकार का काम हो सकता है, इसलिए हमने पहले से सबकी उत्तर पुस्तिका की जांच की। हमने एक एक इनका जो क्वेश्चन आंसर है उनकी जांच की, इनका एकेडमिक रिकॉर्ड निकाला। इन सब लोगों के ऊपर जो क्रिमिनल आरोप है और इनका जो पहले का जो चीज़ है वो निकाला, जिस कारण हमको ये पता चल सका कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला लगातार निरंतर जारी है।
उसे मतलब कैसा वे गैलेक्सी कैसे मान ले आपकी बात ना? देखिए, पेपर लीक हुआ इसका ये सबूत है कि एग्रीकल्चर के जो 3 आंसर व्यापम द्वारा गलत डाले गए थे, त्रुटि बस व्यापम ने जो आंसर गलत डाल दिए हैं, इन सभी लोगों ने उसी विकल्प का चयन किया है। तो इन सब लोगों को पहले से कैसे पता था कि व्यापम ये उत्तर डालने वाला है, जबकि एग्रीकल्चर के तमाम बुकों में उसका आंसर दूसरा है। दूसरी बात, इन लोगों ने जो आंसर गलत किए हैं, अंग्रेजी का जो प्रश्न इन्होंने गलत किया है, गणित का जो प्रश्न इन्होंने गलत किया है, तो सभी लोगों ने एक ही प्रश्न को क्यों गलत किया है? क्या इनको पहले से ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको ये प्रश्न गलत करना है? दूसरी बात, जो लोग एग्रीकल्चर में 100 में से 99 नंबर ये एग्रीकल्चर में लेके आए हैं, तो फिर एग्रीकल्चर के जो 3 इतने सरल क्वेश्चन थे, जिसको जो बीएससी एजी करता है वो बिल्कुल बता सकता है। इनमें थे कई महान लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 साल, 4 साल बीएससी एजी, 2 साल एमएससी एजी, इन लोगों ने उसको 10-10 साल में किया है। उसके बाद भी ये एग्रीकल्चर से ज़्यादा नंबर सी सेट में लेकर आए, तो ये कैसे संभव है? जो एग्रीकल्चर जिसने पीएटी करी, बीएससी एजी करी, एमएससी एजी करी, उसके बाद वो व्यक्ति एग्रीकल्चर से ज़्यादा नंबर सी सेट में कैसे ला सकता है? हमने अभी तक 12 से 15 लोगों को चिन्हित कर लिया है और लगातार ये क्रम जारी है। कुछ लोगों के रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जिस प्रकार आती जा रही है, उस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में हम और लोगों को चिन्हित करेंगे और इस पूरे मामलों को लेकर कोर्ट में जाएंगे। साथ ही ये गांव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एग्रीकल्चर में जितने भी छात्र आते हैं वो गांव किसान के बेटे होते हैं, गरीब के बेटे होते हैं। तो हम लोग, यदि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसको लेकर हम गांव-गांव जाएंगे और इसको पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आज युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा को वर्षों तक नौकरियां नहीं मिलती है, डिग्रियां लेकर घूमते रहते हैं, और जब एग्जाम निकलती है तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया जाता है, इस प्रकार सीटें को बेचा जाता है। आप ही बताएं, आप तो कह रहे फर्जीवाड़ा हुआ जी, केवल पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे तो हम नहीं मान सकते। लोगों का यदि हम एकेडमिक रिकॉर्ड उठाकर देखें, जो इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स 4 साल का होता है, इन लोगों का यदि हम एकेडमिक रिकॉर्ड उठाकर देखें, तो इन लोगों ने जो बीएससी एजी का अपना जो 4 साल का जो इनका कोर्स था, इन लोगों ने सब ने उसमें ज़्यादा समय लिया है। अधिकतर लोगों ने 5 वर्ष या इससे अधिक में अपनी डिग्रियां की है। जैसे जितेंद्र शर्मा, इन्होंने 5 साल में अपनी डिग्री की है। उसमें जो टॉपर आए हैं टॉप 10, वो सभी एक क्षेत्र के हैं और वो सभी का जो उपनाम है वो भी समान है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टॉपर आए हैं उसमें जो पहले हैं बलराम त्यागी जी, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर है 195 नंबर 200 में से, ये मुरैना से है। उनके बाद जो शिव कुमार शर्मा जी है, ये भी मुरैना से हैं। संजय शर्मा जी है, ये भी मुरैना से हैं। जितेंद्र शर्मा, ये भी मुरैना से। दीपक कुपान पिटपल, एक पूरा मोटा मोटा आउटलाइन बता दो आप इसकी पूरी। जी जी। जय आप तो शुरू करें सर प्लीज। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। अभी हाल ही में जो 10 और 11 फरवरी को मध्य प्रदेश में कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अपनी डिग्री की है, तो अधिकतर जो लोग हैं उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत बुरा है, जिससे ये साबित होता है कि पढ़ने वाले लोग नहीं थे। इनको खुलेआम व्यापम द्वारा पर्चा लीक कराया गया, इनको सीटें बेची गई। ये हमारा सीधा आरोप है व्यापम और सरकार के ऊपर। सरकार और व्यापम ने इसकी धांधली की है और सरकार के अंदर जो शिक्षा माफिया जो बैठे हैं, उन्होंने इसका पर्चा लीक किया है और एक क्षेत्र विशेष और एक जाति विशेष के लोगों को इसमें पास कराया है। दूसरा, ये जो प्रश्न पत्र आया था, ये 200 नंबर का प्रश्न पत्र आया था, जिसमें 100 नंबर का एग्रीकल्चर का और 100 नंबर का सी सेट था, जिसमें हिंदी इंग्लिश अलग अलग विषय थे। अब व्यापम ने क्या करा है, व्यापम ने जो 100 नंबर का एग्रीकल्चर था उसमें 3 उत्तर गलती से त्रुटिवश गलत दिए हैं। 3 उत्तर व्यापम ने खुद ने अपनी आंसर शीट में गलत दिए। अब इन जो टॉपर हैं इनका हम विश्लेषण करें तो जो 10 के 10 या उससे ज्यादा 21 लोगों की लिस्ट है हमारे पास। इन सब लोगों ने जो व्यापम ने